Hello student, now we are solving question number 5 of exercise 6.2. Firstly, you read question number 5. You have given in figure 6.32 this one, AB parallel to CD and angle APQ equals to 50 degree and angle PRD equals to 127 degree. Find X and Y. Figure is this. So firstly we have made the figure. Okay, हमने ये फिगर बनाई. उसके बाद आपको जो गिवन एंगल्स थे आपने वो गिवन एंगल्स प्रेजेंट किए. इसमें ए पी क्यू 50 डिग्री आ गया आपके पास ये, ठीक है. और उसके बाद आपको एंगल दे रखा पी आर डी, दैट 127 डिग्री. ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब मुझे एक बात बताओ, आप जब आपको ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दे रखी है, ठीक, तो इसमें ये पी क्यू जो होगी ये ट्रांसवर्जल का काम करेगी. और जब ये ट्रांसवर्जल होगी तो ट्रांसवर्जल से जो बने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. अगर ये 50 डिग्री है तो एंगल एक्स भी 50 होना चाहिए ना, क्योंकि एंगल ये 50 डिग्री है तो ये एंगल एक्स भी 50 होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स के आर इक्वल. ठीक है, तो इसी को हम ये कंडीशन लेकर के एक्स फाइंड कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी and PQ is transversal and PQ is a transversal line, transversal line. और जब ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई तो हमारे पास ये एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर. इसके आगे लिखेंगे सिंस अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स. ओके, इसलिए इक्वल है. तो अब ए पी क्यू दे रखा आपको 50 डिग्री, ये लिख दिया, और एंगल पी क्यू आर है एक्स, तो इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू आ गई 50 डिग्री आ गई. ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है वाई. तो देखिए अब y के लिए कैसे कर सकते हैं हम. इसमें अगर हम 50 और y को ऐड कर लें, ये पूरा ऐड कर लें, ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट, ये 50 प्लस y इन दोनों को ऐड कर लें तो ये p और r ट्रांसवर्जल का काम करेगी. तो 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 127 के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अब पी आर इज़ ट्रांसवर्जल, यहाँ लिखेंगे सिंस पी आर इज़ अ ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन, देयरफॉर एंगल, ये पूरा एंगल कौन सा बनेगा? ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ये पी आर डी, पी आर डी. क्यों? क्योंकि फिर से लिखेंगे सिंस अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए इक्वल हैं ये अल्टरनेट एंगल्स. ओके स्टूडेंट, अब ए पी आर जो मिलके बन रहा है वो 50 प्लस वाई से बन रहा है, ठीक, और पी क्यू पी आर डी कितना है 127. तो आप क्या लिख लेंगे इसे 50 प्लस, इसको लिखेंगे हम अब 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127. तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 127 माइनस 50. तो दैट इज़ हाउ मच इट इज़, ये 7 आ गया, 12 में से 5 गया 7, 77 जो हो गई y की वैल्यू हो गई. तो x और y निकल के आ गया स्टूडेंट. इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे. ओके, यस स्टूडेंट, रीड नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. And incident ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C. And angles reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. ये फिगर दे रखी है स्टूडेंट. दो मिरर है आपके पास, ये PQ और RS. इसमें ये AB रे इंसिडेंट कर रही है यहाँ से, रिफ्लेक्शन के बाद ये BC आपकी आ गई, फिर BC यहाँ इस मिरर पे टकराती है, वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद CD बन जाती है. ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है. तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर ये एंगल हम बता दें
ए बी सी एंगल अगर हम बता दें एंगल बी सी डी के इक्वल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग फिर ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट थ्योरम। ओके, तो हम करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। फर्स्टली वी मेड दिस फिगर एंड नाउ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। सपोज करो ये बी एम हो गया और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये एन हो गया, ठीक। इससे बना एंगल ये हो गया 1, ये बन गया एंगल 2, इसको लिख लिया हमने एंगल 3, इसको लिखा हमने एंगल 4। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि ये लाइन, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये बी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कर लेंगे। फर्स्टली हमने क्या करा, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, उसके बाद फिर हमने किया ये सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस, ये लिख दिया आर एस, ठीक। अब ये नॉर्मल का काम करेगा इसमें, ये बी एम और सी एन नॉर्मल का काम कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ लिखेंगे बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद फिर ये बी सी और ये सी डी, बी सी इंसिडेंट रे है, ये देखो बी सी इंसिडेंट रे है और सी डी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इससे ही बना एंगल, एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या करा है यहाँ पे, यहाँ आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये अगर हम यहाँ ले लें कि बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल है, कि बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल है, तो एंगल 2 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे बी एम पैरेलल, यहाँ लिखेंगे सिंस बी एम पैरेलल टू सी एन, ये लिख दिया हमने कि बी एम सी एन के पैरेलल है, तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, कैसे हो गया, यहाँ लिखेंगे पहले एंड बी सी इज़ ट्रांसवर्जल, बी सी इज़ ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है, ये लिखा, और यहाँ लिख दिया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बन गया 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 3। अब इसको लिख लिया हमने एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको लिख लिया हमने एंगल 3 प्लस एंगल 3, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक। अब देखिए एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो हमने इस एंगल 2 के प्लेस पे हमने लिख दिया एंगल 1, ठीक, प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऐसे छोड़ा, अब एंगल 3 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, एंगल 4, तो यह आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक, यहाँ लिख दिया यूजिंग, यहाँ लिख दो ऐसे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उससे यूज़ करके हमने ये दिखा दिया कि एंगल 2 जो एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल है। अब ये देखो फिगर में कि 1 प्लस 2, तो ये मिल गया एंगल ए बी सी, 1 प्लस 2 बन के क्या बन गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल, अब ये देखो 3 प्लस 4 मिल के क्या बन गया, बी सी डी, बी सी डी, और ये क्या आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, अभी अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम लिख दो, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट थ्योरम, ठीक है, क्या बन जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक, कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गई, क्यों, ये एंगल पूरा हमारा ये एंगल ए बी सी इज़ बी सी डी के इक्वल प्रूफ हो गया,
ठीक है, ये पूरा एंगल ए बी सी इतना इस बी सी डी के इक्वल प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस।